हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ लोगों का दिमाग इस समय डिस्टर्ब हो, उसका रीज़न भी है क्योंकि इस समय एक दो न्यूज़ वायरल हो रही है बहुत तेज़ी से कि आपका जो पीजीटी का एग्ज़ाम है वो अपने निर्धारित समय पे नहीं होगा और उसकी डेट बढ़ा दी गई है। पर ऐसा अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुआ है। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप जो है इन सब जो अफवाहें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, इन सब से आप सभी बचिए और अपनी पढ़ाई को बेहतर कीजिए। और अगर एग्ज़ाम की डेट चेंज हो भी जाती है तो आपके पास तो ये अच्छा मौका है कि जो थोड़ा बहुत आपका अभी छूटा हुआ है टॉपिक वो आपको कवर करने का मौका मिल जाएगा। और अगर पेपर अपने निर्धारित समय पे होती है तो भी अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है एग्ज़ाम हुए। तो पेपर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत से लाखों बच्चे जो हैं इंतज़ार में बैठे हुए हैं। पता नहीं कितने लोगों की तो एज निकल जा चुकी है। और जब ये एग्ज़ाम होगा तभी तो जो नए बच्चे हैं जो लाइन में लगे हुए हैं उनको मौका मिलेगा आगे एग्ज़ाम देने का। तो मतलब कंडीशन बहुत है, पेपर तो करा देना चाहिए सरकार को, बाकी आगे देखिए क्या होता है। मैं तो यही कहूँगी आप लोग इधर उधर की बातों पर ध्यान मत दीजिए, बस अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। पेपर अगर होता है तो भी अच्छी बात है, नहीं होता है तो थोड़ी सी बुरी खबर तो है क्योंकि काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उसको भी आप पॉजिटिव वे में लेके चलिए। और ये सोचिए कि आपको ईश्वर ने थोड़ा सा और मौका दे दिया है, जो भी टॉपिक आपका छूट गया है आप उसको और अच्छे से कवर कर सकते हैं। हर चीज़ को आप पॉजिटिव वे में लेके चला करिए, निगेटिविटी मत भरिए अपने दिमाग में। बस बाकी आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, सब कुछ अच्छा होगा। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं सर्वनाम रूप के साथ। और सर्वनाम रूप में आज हम पढ़ेंगे सर्व शब्द के बारे में। सर्व जिसका अर्थ होता है सब, और सर्व का हम पुल्लिंग शब्दों पर देखेंगे कि सर्व का जो पुल्लिंग शब्द है उसका जो है विभक्ति और वचन में कैसे रूप चलता है। तो देखिएगा, मैंने एक साइड विभक्ति लिखी है और एक साइड जो है वचनों को लिखा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आपको अच्छे से सब क्लियर दिख भी रहा होगा। तो चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझिएगा। जब आप मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर आपको रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं चीज़ों को रटवाऊंगी नहीं, चीज़ों को समझाने का प्रयास करूंगी। तो देखते हैं सर्व का रूप। पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि देखिए जितना जितना मैंने ये सर्कल बनाया हुआ है, ठीक है, आप ये समझिएगा ये चीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसको आप ध्यान दीजिएगा। इन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी जगहों पे आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पे तो आपको ध्यान देना ही देना है कि किसमें कैसे लिखा हुआ है, हलंत है कि नहीं, विसर्ग है कि नहीं, इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान देना है। कौन से सा का प्रयोग किया गया है, ये सब चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं सर्व का रूप। तो सर्व का रूप देखिए, सर्वः, सर्वम, सर्वेण, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, या फिर देखिए कहीं कहीं सर्वस्मात् भी आता है और सर्वस्माद भी बनता है। तो ता और दा ये कॉमन है, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं ता भी देखने को मिलेगा, कभी कभी ता की जगह दा भी कर देगा। तो ये नहीं कि वो रूप गलत है, नहीं, वो भी सही होगा, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। फिर है सर्वस्व और सप्तमी में बनता है सर्वस्मिन। तो आपको मैंने राम का रूप पढ़ाया था, आपको राम का रूप याद है? कैसे याद किए थे? रामः रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे, हे राम। हे राम जो है वो संबोधन में था, लेकिन आप जानते हैं जब हम सर्वनाम का रूप पढ़ते हैं तो उसमें संबोधन नहीं होता है, बस सप्तमी विभक्ति तक होता है। तो आपको ये फायदा तो मिल गया कि इसमें आपको जो है संबोधन को रटने की जरूरत नहीं है, बस आप सप्तमी तक इसको रटिएगा, ठीक है, इसको समझिएगा। तो जैसे आपने राम का रूप पढ़ा है सेम वैसे ही आपका सर्व का रूप भी है। एक बार पढ़िए आप मेरे साथ, आपको भी समझ में आएगा। जैसे कि सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्, सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै, सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। बस
क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सर्वस्मयी, देखिए आप जब राम का रूप पढ़ते हैं तो यहाँ पे बनता है रामाय, रामेण के बाद रामाय बनता है, और चतुर्थी में क्या बन रहा है, सर्व में सर्वस्मयी बन रहा है, और वहाँ पे क्या बनता था, वहाँ पे बनता था रामाय। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, सर्वस्मयी वाला। बाकी सर्वस्मात भी, जैसे राम में क्या बनता था, राम में रामात बनता था, और यहाँ पे सर्वस्मात बन रहा है, लेकिन साथ साथ कहीं कहीं पे दा भी देखने को मिलता है। तो जैसे आपने राम का रूप पढ़ा है, सेम उसी तरह सर्व का रूप भी आप पढ़िए, आपको एक वचन आपका पूरा तैयार हो जाएगा। राम के रूप की तरह सर्व का एक वचन भी आप पढ़िएगा। देखिए राम का जब आप रूप पढ़ते तो वो पुल्लिंग है, राम का पुल्लिंग है ना, तो पुल्लिंग में जैसे एक वचन का रूप राम का याद किया है, वैसे ही सर्व का भी रूप है। अब बात करते हैं द्विवचन में, तो द्विवचन का भी रूप वही सेम चलेगा जैसे राम का था। राम में आपने पढ़ा था रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयोः रामयोः, वैसे ही सर्व का रूप है सर्वो सर्वो सर्वाभ्याम 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 सर्वयोः सर्वयोः। मैंने बार बार बताया है, षष्ठी और सप्तमी जो होता है हमेशा विसर्ग के साथ होता है, और यहाँ पे आपको ओ की मात्रा देखने को मिलेगी, तभी समझिएगा कि यहाँ पे क्या है, ये षष्ठी और सप्तमी का रूप है। तो द्विवचन भी आपका क्लियर हो गया। अगर आपको राम का रूप याद है तो सर्व का रूप भी आपको याद ही होगा, हो जाएगा ना। बस आपको ध्यान कहाँ देना है, सर्वस्मयी में ध्यान देना है। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो जब राम का रूप हम बहुवचन में याद किए थे तो कैसे याद किए थे, रामाः रामान रामई रामेभ्यः रामेभ्यः रामाणाम रामेषु, इस तरीके से पढ़े थे। तो ध्यान कहाँ देना है, बहुवचन की प्रथमा विभक्ति, वहां पर बना था रामा, मतलब कि रामा के बाद विसर्ग था, रामा था वहां पे, और यहाँ पे विसर्ग नहीं है, यहाँ पे सर्वे है। ये आपको इतना ध्यान देना है कि सर्व का जो बहुवचन है, बहुवचन का प्रथमा विभक्ति, वहां पे क्या रूप है, वहां पे है सर्वे, ठीक है, सर्वे। बाकी द्वितीया में आपका सर्वान है, ठीक है। क्यों है ना यहाँ पे, क्योंकि ये पुल्लिंग का शब्द है। मैंने आपको बताया था जब बहुवचन की आपको ट्रिक बता रहे थे, उसमें हम बताए थे अगर आपको किसी भी शब्द का पुल्लिंग शब्द मिलता है, कोई भी शब्द पुल्लिंग में अगर होता है तो उसमें हमेशा उसका दीर्घ करने के बाद लास्ट में हम ना जोड़ते हैं, और अगर स्त्रीलिंग का शब्द होता है तो दीर्घ करने के बाद हम विसर्ग लगाते हैं। चूंकि ये पुल्लिंग का शब्द है तो इसलिए हम यहाँ पे सर्व को जो है सर्वा करके और यहाँ पे ना जोड़ दिए, तो सर्वान हो गया। फिर सर्वई बना, जैसे राम में बनता है, राम में राम ही बना था, वैसे यहाँ पे सर्वई बना। फिर भ्या भ्या जोड़ते हैं तो सर्वेभ्या, एभ्या एभ्या जोड़ दिया हमने, क्योंकि इसकी बात हो रही है पुल्लिंग की, ठीक है। तो राम के रूप की तरह ही चल रहा है, ये भी कुछ नहीं करना है, राम के रूप की तरह पूरा चल रहा है। तो सर्वेभ्या रामेभ्या, सर्वेभ्या रामेभ्या सर्वेशाम, और वहां पे क्या था, वहां पे था रामाणाम। और रा क्यों था, क्योंकि वहां पे राक वर्ड का उच्चारण हुआ था, इसलिए वहां पे जो है रामाणाम था। तो यहाँ पे सर्वेशाम आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, सर्वेशाम, और लास्ट में है सर्वेषु। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, सर्व का रूप अगर आप तैयार कर रहे हैं तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपको राम का रूप याद है तो आप कहेंगे बिल्कुल राम का रूप याद है, तो सर्व का रूप भी वैसे ही है राम के रूप की तरह। बस ध्यान कहाँ कहाँ पे देना है, आपको चतुर्थी पे ध्यान देना है, पंचमी में ध्यान देना है, उसके बाद आपको बहुवचन के प्रथमा में ध्यान देना है और बहुवचन की षष्ठी में ध्यान देना है। बस यही 4 जगह पे आपको ध्यान देना है कि जो सर्व का पुल्लिंग का रूप है वो किस प्रकार से चलता है। तो एक बार फिर से हम पढ़ते हैं सर्व के रूप को, ठीक है, मेरे साथ साथ पढ़िएगा। सर्वः सर्वं सर्वेण सर्वस्मै सर्वस्मात् सर्वस्य सर्वस्मिन्। द्विवचन की बात करें तो द्विवचन को पढ़ते हैं शर्वो शर्वो शर्वाभ्याम 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 शर्वयो शर्वयो। तो ये हो गया द्विवचन का रूप। बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में आप पढ़िएगा शर्वे शर्वान शर्वै शर्वेभ्यः शर्वेभ्यः शर्वेषां शर्वेषु। इस तरीके से आप सर्व का पूरा रूप याद कर लेंगे। बस ध्यान कहाँ देना है,
जो जो मैंने पॉइंट बताया है बस इन शब्दों पे आप फोकस करिएगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सर्व शब्द के स्त्रीलिंग शब्द को। और स्त्रीलिंग की अगर हम बात करें तो एक साइड मैंने विभक्तियों को लिखा है और एक साइड मैंने वचनों को लिखा है, ठीक है। तो विभक्तियां आप देख लीजिए और इसका जो रूप बना है सर्व का स्त्रीलिंग में वो कैसे बना है। सर्वा, सर्वाम, सर्वयः, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्या, सर्वस्याम। आपको याद है मैंने आपको रमा का रूप याद कराया था, रमा का रूप। और रमा के रूप में मैंने एक ट्रिक बताई थी। वो ट्रिक क्या थी? वो ट्रिक थी मया यई यह याम, मया यई यह याम। ये ट्रिक थी जब आप रमा का रूप याद कर रहे थे। बस उस ट्रिक को आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अगर आपको रमा का रूप याद है तो आप जो है सर्व का स्त्रीलिंग का रूप भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार देखिएगा, मैंने ट्रिक को लिखा भी है यहाँ पे नीचे, देखिए ये है आपकी ट्रिक, देखिएगा। और मैं ऊपर से इसको पढ़ना भी शुरू करती हूँ। देखिए प्रथमा में क्या है? सर्वा है, ठीक है। ये ऐसे ही रहेगा, सर्वा, ठीक है। सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्या, सर्वस्या, सर्वस्याम। तो इसमें क्या जोड़ना है? सर्वा में सब सर्वा की तरह लिख दीजिएगा पहले, उसके बाद क्या करना है? इसमें माँ जोड़ना है, इसमें या जोड़ना है लास्ट में, इसमें यही जोड़ना है, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्या, सर्वस्याम। लास्ट में क्या क्या जुड़ा है आप इसको ध्यान दीजिए। तो मया यही यह याम, जैसे आपने रमा का रूप पढ़ा था, रमा का रूप आपको याद है? आपने कैसे याद किया था? आपने याद किया था रमा रमाम रमया रमायै, रमायाः रमायाः रमायाम हे रमे, क्योंकि इसमें संबोधन था और ये सर्वनाम है तो इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। तो ठीक रमा के रूप की तरह आप जो है सर्व का स्त्रीलिंग भी याद करेंगे। सर्वा, सर्वाम, सर्वया, सर्वस्यै, सर्वस्याः, सर्वस्याः, सर्वस्याम। कुछ नहीं याद करना है, बस इन शब्दों को ध्यान रखिएगा। मया यई यह याम, मया यई यह याम। एक वचन में, क्योंकि एक वचन जो है बहुत पूछा जाता है और या तो बहुवचन बहुत पूछा जाता है, तो बहुवचन की मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि आप कैसे उसको तैयार करेंगे। और अगर आप में से किसी ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको शब्द रूप धातु रूप की प्लेलिस्ट मिलेगी और वहाँ पे जो मेरी फर्स्ट वीडियो आई है आप उसको जाके ओपन कीजिएगा। लास्ट में मैंने वहाँ पे, आप कुछ भी ना देखिए, अगर आपको सब तैयार है आप कुछ मत देखिए, आप सीधे लास्ट में जाइएगा। बहुवचन की मैंने वहाँ पे ट्रिक बताई है, उस बहुवचन की ट्रिक को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उस ट्रिक को अगर आपने देख लिया ना तो आप किसी भी, चाहे वो पुल्लिंग का शब्द हो, स्त्रीलिंग का हो, नपुंसकलिंग का हो, आपका कभी भी जो है बहुवचन गड़बड़ नहीं होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि आप पहले वाली वीडियोस जाके देख लीजिएगा, तो आपको यहाँ पे रटने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको एक वचन याद कराऊंगी, बहुवचन की ट्रिक आपको बता दी है, द्विवचन में कुछ है नहीं, द्विवचन आपको सब पता ही है कि किसमें क्या क्या जुड़ता है, ठीक है। तो एक वचन का आपने देखा, एक वचन के द्वितीया से लेके सप्तमी तक आपको क्या जोड़ना है। द्वितीया में म, तृतीया में या, चतुर्थी में यई, पंचमी षष्ठी में या और सप्तमी में याम। संबोधन है ही नहीं, तो मया यई यह याम, बस इतना याद करिए, एक वचन आपका तैयार, ठीक है। रमा के रूप की तरह सर्व का भी स्त्रीलिंग चलेगा। द्विवचन की बात करें तो द्विवचन में क्या हो जाएगा, उसमें सर्वो होता है, इसमें सर्वे हो जाएगा। जैसे उसमें रमे था ना, रमा के रूप में, रमा के रूप में क्या था, सर्वे सर्वे, सॉरी, रमे रमे रमाभ्याम, रमाभ्याम रमाभ्याम, रमयो रमयो, ये था ना रमा के रूप में। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्व का रूप है, तो यहाँ बन जाएगा सर्वे सर्वे, सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम, सर्वाभ्याम, सर्वयो सर्वयो, ठीक है। क्लियर हुआ। अब बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रूप बनता है, वही रमा की तरह ही इसका भी रूप चलेगा, जैसे उसमें बना था रमा रमा रमाभि, रमाभ्यः रमाभ्या, रमाणाम रमाशु, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे चलेगा सर्वः सर्वः सर्वाभि, सर्वाभ्यः सर्वाभ्यः, सर्वासाम सर्वासु। ध्यान क्या देना है आपको, यहाँ पे आपको देना है ध्यान
कि यहाँ पे ये दंत सा आया है, ठीक है। और जब आप जानते हैं स्त्रीलिंग के आकारांत में और सर्व के रूप में हमेशा दंत सा का प्रयोग होता है, तो ये रमा के रूप की तरह ही आपका सर्व का रूप चलेगा, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं हुई है। और टोटल जैसे आपने रमा का रूप याद किया है वैसे ही आप सर्व का रूप स्त्रीलिंग का याद करेंगे। पुल्लिंग वाला कैसे याद करना है, राम के रूप की तरह है, 4 जगह बदलाव हुआ है, उन 4 जगहों को आपको ध्यान देना है। रमा के रूप में कहीं भी बदलाव नहीं हुआ है, बस आप देखिएगा षष्ठी और सप्तमी पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, बाकी साथ वो भी षष्ठी में, सप्तमी में भी नहीं, षष्ठी में बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बाकी रमा के रूप की तरह ही आपका जो है सर्व का रूप भी चलेगा। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है, मया यई यह याम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर्व शब्द के नपुंसक लिंग के विषय में। अभी तक हमने पुल्लिंग को देखा है, फिर स्त्रीलिंग को देखा, अब हम बात करते हैं नपुंसक लिंग में इसका रूप कैसे चलता है, सर्व का रूप, ठीक है। तो देखिएगा आपके सामने सब लिखा भी है, विभक्तियां एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो देखिएगा जैसे आपने अभी सर्व का आपने पुल्लिंग रूप याद किया है, ठीक है, वैसे ही आपका जो है सर्व का नपुंसक लिंग भी है। बस ध्यान कहाँ कहाँ देना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। बस उस जगह पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए प्रथमा में बन रहा है सर्वम और द्वितीया में भी बन रहा है सर्वम, तृतीया में सर्वेण, चतुर्थी में सर्वस्मयी, पंचमी में सर्वस्मात् या फिर सर्वस्माद, षष्ठी में सर्वस्य और सप्तमी में सर्वस्मिन्। तो आपको याद है अभी आपने सर्व का रूप पढ़ा है, ठीक है। तो सर्व के आपने देखा है प्रथमा और द्वितीया, बस प्रथमा द्वितीया यहाँ पे बदला हुआ है। प्रथमा में और द्वितीया में सेम रूप चलेगा, सर्वम सर्वम, ठीक है। बाकी तृतीया से लेके सप्तमी तक जो है जो पुल्लिंग में रूप चला है वही आपका नपुंसक लिंग में भी चलेगा। चेंजिंग कहाँ हुई है, बस प्रथमा में हुई है और द्वितीया में हुई है, और वो भी जो प्रथमा में होगा वही नपुंसक लिंग की द्वितीया में भी होगा। आप जानते हैं नपुंसक लिंग का जब आप रूप चलाते हैं तो जो रूप प्रथमा के एक वचन में होता है, जो रूप प्रथमा के द्विवचन में होता है, जो प्रथमा के बहुवचन में होता है, वही द्वितीया विभक्ति के भी तीनों वचनों में होता है। ये नपुंसक लिंग में होता है, बाकी किसी में नहीं होता सेम, लेकिन नपुंसक लिंग का प्रथमा और द्वितीया विभक्ति दोनों सेम होती है। जैसे फलम फले फलानी आपने पढ़ा था ना, वैसे यहाँ पे क्या है, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। वैसे ही वहां पे आपने पढ़ा था फलम फले फलानी, फलम फले फलानी। वैसे ही यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। इस तरीके से 2 बार आप पढ़ लीजिएगा नपुंसक लिंग का, आपको प्रथमा द्वितीया आपका तैयार। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपने सर्व का आपने प्रथमा पुल्लिंग शब्द याद किया है, और पुल्लिंग शब्द क्या है, आपने राम का रूप याद किया है, तो राम के रूप की तरह आपका जो है सर्व का पुल्लिंग का रूप चल रहा है, और पुल्लिंग की तरह ही नपुंसक लिंग का भी रूप है। तो कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ना क्या है, जैसे फल का रूप आपने याद किया था, फलम फले फलानी, फल कैसा है, नपुंसक लिंग का है। तो वैसे ही जब सर्व का नपुंसक लिंग आप पढ़ेंगे तो सेम वैसे पढ़िएगा, सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि। प्रथमा द्वितीया आपका तैयार। अब तृतीया से लेकर सप्तमी तक जैसे आपने सर्व का पढ़ा है पुल्लिंग, वैसे ही ये भी है। बात करें द्विवचन की, तो द्विवचन में भी कोई बदलाव नहीं है, सेम है। और बात करें अगर बहुवचन की, तो बहुवचन में भी कोई बदलाव नहीं है, पूरा सेम है। तो बस चेंजिंग कहाँ है, प्रथमा और द्वितीया में। तो सिंपल सा है ना। आपको देखिए मैंने इसी क्लास में आपको मैंने पुल्लिंग का भी बता दिया, स्त्रीलिंग का भी बता दिया, और नपुंसक लिंग का भी बता दिया कि बदलाव कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो आपको अगर देखा जाए तो मोटा मोटा इसको याद करना है, एक लाइन ये याद करनी है, ध्यान दे दीजिएगा। और जब पुल्लिंग में आप पढ़ेंगे तो वहां पे 4 शब्दों पे बस ध्यान देना है, 4 जगहों पे। और जब आप स्त्रीलिंग को पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग का तो पूरा रूप ही रमा की तरह रटा हुआ है, बस आपको एक जगह ध्यान देना है, बहुवचन की षष्ठी विभक्ति में। तो मतलब आप देखिए आपको तीनों रूप आपके अच्छे से तैयार हो जाएंगे, चाहे वो पुल्लिंग के हों, चाहे स्त्रीलिंग के, चाहे नपुंसक लिंग के। बस 1-2 जगह आपको शब्दों पे फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सर्व शब्द का रूप देखा है, जिसमें हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में हमने देख लिया है
कि जो है कैसे कैसे रूप चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं अस्मद को, अस्मद के विषय में। तो अस्मद का मतलब होता है मैं और हम, ठीक है। अस्मद का अर्थ क्या होता है? मैं और हम, ठीक है। तो अस्मद का रूप और साथ ही साथ युष्मद का रूप। देखिए इन दो रूपों में एक खासियत है, अभी तक हम कोई भी रूप पढ़ रहे थे तो उसका हम पुल्लिंग भी पढ़ते थे, पुल्लिंग अलग होता था, नपुंसक लिंग अलग होता था, स्त्रीलिंग अलग होता था, तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलता था। लेकिन अस्मद और युष्मद ये तो ऐसे शब्द हैं जिनका जो रूप है वो तीनों लिंगों में इसी तरीके से चलता है। इसका कोई मतलब वो नहीं होता है कि पुल्लिंग में अलग रूप चलेगा, नपुंसक लिंग में अलग चलेगा और स्त्रीलिंग में अलग चलेगा, कुछ बदलाव नहीं है, सेम ही है। तो एक ही रूप आपको पढ़ने की जरूरत है, सीधा सीधा, इसका कोई अलग रूप नहीं है, ठीक है। और इसमें संबोधन नहीं होता, एक ये भी बात याद रखिएगा, सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम अस्मद के रूप को याद करते हैं, कैसे इनके रूप को हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लीजिएगा इनके रूप के बारे में, पहले अच्छे से देखिए। यहाँ पे आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है, देखिएगा जो द्वितीया है, द्वितीया के दो नाम है, एक तो माम बनता है और एक माँ बनता है। द्वितीया के तीनों में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों के दो दो नाम हैं। और चतुर्थी के भी दो दो नाम हैं, जैसे मह्याम में, अवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम न, इस तरीके से दो नाम चलते हैं। और ज़्यादातर परीक्षाएं जब होती हैं ना, उसमें क्या पूछता है, यही नौ करके या ना करके पूछ लेगा और पूछेगा ये किस रूप की किस विभक्ति का है, अस्मद की कौन से वचन की कौन सी विभक्ति में नह का रूप चलता है, ठीक है, नह किस में लगता है। तो आप बताएंगे, जब पढ़े रहेंगे तो आप बताएंगे चतुर्थी के बहुवचन में है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगाना रहेगा। तो ये चीजें आपको ज्यादा फोकस करनी है इन जगहों पे जहां जहां पे दोहरा नामकरण हुआ है, ठीक है, इसका ये भी रूप चलता है। और बात करें इसमें अगर हम अस्मद के रूप की, अगर आपको अस्मद याद हो गया तो आप युष्मद को भी याद कर लेंगे उसी तरीके से। अस्मद को अगर आप याद कर लिए तो वैसे ही आप युष्मद को भी याद करिएगा। और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। तो चलिए अस्मद के रूप को हम याद करते हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे। देखिए वैसे तो स्कूलों में इस तरीके से पढ़ाया जाता है, ठीक है, कि अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, लेकिन हम आपको ऐसे ऐसे जो है ऊपर से नीचे याद करवाएंगे, ऊपर से नीचे याद करने में ज़्यादा आसानी होती है, ठीक है। तो चलिए पहले एक वचन के रूप को हम पढ़ते हैं, तो इसको आप ऐसे पढ़िएगा, अहम मया मह्यम मते मम मयि रे, अहम मया मह्यम मते मम मयि रे। आप भी मेरे साथ पढ़िए, अहम मया मह्यम मते मम मयि रे, 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 अहम मया मह्यम मते मम मयि रे। रे थोड़ा सा मतलब जो सॉन्ग की तरह गा रहे हैं तो उसको पूरा करने के लिए बस लास्ट में यूज़ किया जा रहा है। देखिए इस तरीके से आप पढ़ेंगे ना, जैसे आप गाने को याद करते हैं वैसे ही आप इसको याद कर लीजिए। और हम कहते हैं, मुझे जहाँ तक लगता है, अगर आप इस लाइन को बस 5 मिनट तक आप गा लीजिए, मुश्किल से 8 या 10 बार, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आप खुद गाइए। इसको आप ना अपने फिंगर पे भी काउंट करके याद रख के गा सकते हैं, जैसे इस तरीके से देखिएगा, अहम मया मह्यम मते मम मयि रे। रे को अलग से मत जोड़िएगा, रे इसी में आएगा, वो तो अलग से बस वाक्य को पूरा कर रहे हैं गाने के माध्यम से। तो फिर से आप पढ़िएगा, अहम मया मह्यम मते मम मयि रे, 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 अहम मया मह्यम मते मम मयि रे। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका कभी भी अस्मद का रूप गड़बड़ होगा ही नहीं। इस तरीके से आप याद करिएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस गाने की तरह इसको याद कर लीजिए। उसके बाद बात करें आवाम, आवाम की, और हाँ इन पे आपको ध्यान देना है। किस पे ध्यान देना है देखिएगा, एक वचन के रूप में, जैसे
माँ जो है माम है, तो माम में आपका देखिए ये माँ है ना, पहले आप पढ़े हैं अहम माम, तो माँ को जो स्टार्टिंग वाला माँ है उसी को लास्ट में रख दीजिए, ठीक है। ऑब्लिक करके स्टार्टिंग वाले को फिर से अलग से लिख दीजिए, बस स्टार्टिंग वाले को लिखना है। अब इसमें बात करें महियम है, तो महियम में भी जो स्टार्टिंग वाला माँ है बस इसी को आगे करके एक ही मात्रा लगा देनी है। क्या करना है, एक ही मात्रा लगानी है, बस एक वही पहला वाला अक्षर लिख के एक ही मात्रा लगानी है। फिर आते हैं षष्ठी में, देखिएगा द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी एक एक का क्रम है, एक दूसरा वाला चेंज हुआ है, फिर चौथा वाला चेंज हुआ है, फिर उसका छठवां वाले में 2 नाम है। ये आप ध्यान रखिएगा कि सम वाली जो संख्या है उसी में परिवर्तन हुआ है, यानी कि सम यानी कि दूसरा भी सम है, चौथा भी सम है और छठा भी सम है। विषम वाली संख्या नहीं, सम वाली संख्या में ही 2 नाम हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि जो दोहरा नाम होता है वो किस में चलता है, द्वितीया में होता है, चतुर्थी में होता है, षष्ठी में होता है। तो ये आपको क्लियर है। तो पहले वाले में जो है स्टार्टिंग का जो शब्द है वही आप ऑब्लिक करके फिर अलग से लिख दीजिएगा, लास्ट वाला छोड़ दीजिएगा। चतुर्थी में भी जो पहला वाला उसको लिख के बस एक ही मात्रा लगा देना, फिर उसी चीज को नीचे वाले में भी कॉपी कर देना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं आवाम में, ठीक है। तो आवाम का भी आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये तो आप सभी को रटा ही है, आवाभ्याम आवाभ्याम वाला। और इसके बाद अवयोह, अवयोह क्या है, अवयोह यो यो आया ना, तो यो यो मैं बताती हूँ किसमें जुड़ता है, षष्ठी और सप्तमी में यह यो जुड़ता है। तो ये भी आपका क्लियर है। इसमें जो दूसरा नामकरण है वो 9 9 करके है, 9 9 9 9 9 9, तो तीनों में 9 9 है। बस एक को याद रखना है कि द्विवचन में हमेशा 9 लगा है। अस्मद के द्विवचन में कौन सा एक और कौन सा रूप बनता है, 9 बनता है, जो दूसरा नाम बनता है वो 9 बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, एक याद रहेगा तो तीनों में वही रहेगा द्विवचन में। अब बात करते हैं बहुवचन की। तो बहुवचन में देखिए वयम, अस्मान, अस्माभि, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासु। आपको बहुवचन का इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इसमें जो बहुवचन का रूप चल रहा है वो कैसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें है बहुवचन में है वयम, और इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, इसमें असमान है, ठीक है। ये ना है तो ना से आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी है, ये बहुवचन की द्वितीय विभक्ति। ना जो होता है हलंत के साथ अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो फौरन आप समझ जाइएगा, अगर ना हलंत के साथ आया है तो वो बहुवचन की द्वितीय विभक्ति में ही आया है। आगे है अस्मा भी, तो भी किसमें जुड़ता है, तृतीया में जुड़ता है, तृतीया के बहुवचन में। अभ्यम जो है ये किसमें जुड़ता है, ये भी जो है आपका बहुवचन की चतुर्थी में जुड़ता है। तो ये आपको याद रखना है। अस्मभ्यम, वैसे भ्या भ्या जुड़ता है लेकिन यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको याद क्या करना है, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम। और अस्मास तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये सप्तमी का है, सप्तमी का ये रूप है, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों लिंगों में एक ही रूप चलता है। तो ये अस्मास जो है इसमें दंत सा है। कौन सा सा है, ये दंत सा है, ये ध्यान रखिएगा। और सु लगा हुआ है तो आप समझ जाएंगे ये सप्तमी का रूप है। तो ध्यान कहाँ कहाँ देना है, ध्यान इन 3 जगहों पे देना है। और साथ ही साथ जो बहुवचन है उसमें नह का प्रयोग होता है, द्वितीया में, चतुर्थी में और षष्ठी में। तो आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है, मैंने क्या बताया, इसको तो आप याद कर लेंगे जिस तरीके से मैंने याद करवाया है गा के, उस तरीके से आप इसको, एक वचन तो आपका तैयार हो गया। और इसको कैसे आप पहचानेंगे, तो इसको भी मैंने बता दिया है कैसे पहचानना है। इसका वाला तो कुछ करना ही नहीं है, इस पे बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि माँ नहीं मे यहाँ पे बनेगा, और यहाँ पे जो मे बनेगा वही नीचे वाले में भी बनेगा। बस एक वचन का जो है वो चेंज हो जाएगा, चतुर्थी जो है वो चेंज हो जाएगा, और जो चतुर्थी होगा वही षष्ठी में भी बनेगा। बाकी द्विवचन की अगर हम बात करेंगे तो द्विवचन के द्वितीया में जो है वही आपके चतुर्थी में भी रूप रहेगा दूसरा वाला, और वही आपके षष्ठी में भी रहेगा, 9 9 9। और बहुवचन की बात करें तो बहुवचन में वही चलेगा, सेम सेम, नह नह नह। तो ये आपको तरीका समझ में आया। याद क्या करना है, बस ये चीजें याद करनी है थोड़ी सी बहुवचन वाली, तो इन पे आप थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। आपको जो है कभी भी अस्मत् का रूप आपको रटने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका सब अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे हम युष्मत के रूप को देखते हैं। युष्मत का रूप चलिए देख लेते हैं। युष्मत के रूप में, युष्मत मतलब होता है तुम, और इसका जो रूप बना है वो कैसे बना है, इनको हम चलिए अच्छे से पढ़ते हैं। एक मिनट। अब जो है हम युष्मत के रूप को देखते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने अस्मत का रूप पढ़ा है वैसे ही आपको युष्मत का रूप भी पढ़ना है। सेम सेम है, कुछ भी अंतर नहीं है, बस जो है अहम की जगह आपको त्वम करना है, क्योंकि युष्मत मतलब होता है त्वम और अस्मत मतलब होता है हम। ठीक है, मैं या हम, तो उसमें अहम अहम करके रूप चला था, इसमें त्वम त्वम करके चलेगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत् तौ त्वयि। ठीक है, और इसमें भी सेम सेम उसी जगह पे बदलाव हुआ है, द्वितीया में, चतुर्थी में, षष्ठी में। देख लीजिएगा, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी, द्वितीया चतुर्थी षष्ठी। और इसके में क्या हुआ है, त्वा पहले वाला वर्ड ही यहाँ पे भी लिख दिया गया है, और जो इसमें तू है इसमें भी ते कर दिया गया। उसमें क्या था, उसमें माँ था, उसमें मे कर दिया गया था, इसमें तू है तो इसमें ते कर दिया गया है। फिर है इसमें तव है तो यहाँ पे भी यही चीज उतार के यहाँ पे भी रख दिया गया, ते हो गया। इसमें क्या है, इसमें वाम है, वाम 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 तीनों में चलेगा, और इसमें क्या चलेगा, इसमें वह चलेगा। ठीक है, यहाँ पे वाम 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 था, यहाँ पे वह। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो रूप चल रहा है इसको हम इसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने अस्मत का पढ़ा था। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, फिर से पढ़ते हैं। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तव त्वयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तव त्वयि रे। इसी तरीके से हमने अहम का पढ़ा था ना, अहम मां मया मह्यं मते मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तौ त्वयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तौ त्वयि रे। रे को बस मैं लास्ट में, ताकि धुन जो है वो कंप्लीट हो जाए, इसलिए रे को जोड़ देना है, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको भी याद करिएगा। त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तौ त्वयि रे, 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 अहम मां मया मह्यं मते मम मयि रे, त्वं त्वां त्वया तुभ्यं त्वत्तौ त्वयि रे। साथ में जब दोनों गाएंगे दोनों अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, ये चीज गा के इसलिए बोला है क्योंकि गाने के रूप में अगर आप याद कर लिए ना तो कभी भूलेगी ही नहीं। आपको गाना, बहुत से गाने हैं अगर आप बस सुन लेते हैं तो आपको पूरी लाइन याद हो जाती है, वैसे ही आप इसको भी याद कर लीजिए। एक लाइन याद रहेगी, पूरी आपको याद हो जाएगी। तो जैसे अहम का रूप याद किया वैसे इसका भी आप याद कर सकते हैं, अहम वाले की तरह त्वम का भी चलेगा। बात करें, उसमें था आवाम, इसमें है युवाम, उसमें था आवाम वयम और उसमें है युवाम युयम, युवाम युयम। ठीक है, तो युवाम युवाम, युवाभ्याम युवाभ्याम, युवयो युवयो, सेम सेम है, युवयो युवयो, सॉरी सेम सेम है, युवयो युवयो। और इसमें जो है आपका जो परिवर्तन हुआ है वो वाम में हुआ है, और यहाँ पे भी हुआ है, वाम में ये बदला है, ये भी वाम में बदला है, और ये भी आपका वाम में ही परिवर्तित हुआ है। ये भी क्लियर हो गया। बात करें बहुवचन की, तो बहुवचन में क्या है, यूयम है, उसमें क्या था, उसमें आपने पढ़ा था वयम, और इसमें है यूयम। उसमें है असमान, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है युष्मान, असमान युष्मान, अस्मा भी युष्मा भी, अस्मभ्यम युष्मभ्यम, अस्मत् युष्मत्, अस्माकम युष्माकम, अस्मासु युष्मासु। तो सिंपल सा है, अगर आपने अस्मद का रूप याद कर लिया है तो आप जो है युष्मत का भी सेम उसी तरीके से याद करिएगा, कुछ भी बदलाव नहीं है। बस जो बदलाव हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, वहाँ पे न है तो यहाँ पे व का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे लास्ट में नह मिला है, यहाँ पे वह मिलेगा। तो इन जगहों पे आपको फोकस करना है, इन जगहों पे आपको फोकस करना है थोड़ा थोड़ा, ये आप ध्यान दे दीजिएगा। बाकी आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे आपको ध्यान देना है। बाकी जो रूप आपका इसमें चलेगा वही आपका चतुर्थी में भी होगा, वही आपका षष्ठी में भी होगा, वही जो यहाँ पे होगा वही आपका इन तीनों में भी होगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।
सब में जो चीज़ कॉमन है वो आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका जो है सर्वनाम का हमने कौन कौन सा रूप आज पढ़ा। तो आज हमने देखा है सर्वनाम में सर्व का तीनों रूप, यानी कि पुल्लिंग का भी देख लिया है, स्त्रीलिंग का देखा है और नपुंसकलिंग का। साथ ही साथ अस्मत् का भी हमने पढ़ लिया और उसके साथ साथ युष्मत् का भी रूप हमने पूरा पढ़ लिया है। और कल अभी सर्वनाम का कुछ और रूप बचा हुआ है जो कि महत्वपूर्ण है, उसको हम पढ़ लेंगे और उसके बाद कल ही जो है सर्वनाम पे कुछ प्रश्नोत्तरी भी करा के सर्वनाम का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे आपके धातु रूप पे। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और मैंने जिस तरीके से आपको पढ़ाया है, समझाने का प्रयास किया है और जिस तरीके से मैंने बताया है कि आप इस तरीके से आप भी गा के इसको याद करिए, तो वो तरीका आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट तो कर दीजिएगा और एक लाइक जाते जाते वीडियो पे करते जाइएगा। और अगर हो सके तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो मेरी जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप वहाँ से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम पे डेली जो है मॉर्निंग में संस्कृत की क्विज कराई जाती है, मॉर्निंग में 10 बजे, और शाम को आपको हिंदी व्याकरण की क्विज वहाँ पे मिलेगी। हिंदी व्याकरण की क्विज रात में 10 बजे और साथ ही साथ कुछ मिक्स प्रश्नोत्तरी साहित्य से होती है। तो अगर आप इस तरह की प्रश्नोत्तरी करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो है अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।